शैलेश साहित्य कुंज के रसिक श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश है मेरा नाम। आज हम कवि और कविता के भाग 13 में आपके सम्मुख जिन कवियों और कवित्रियों को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं उनमें छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से संगीता सिन्हा और सहादेव कोहले तथा नागपुर से शादाब अंजुम हैं। तो मित्रों, वर्ष 2021 अब अपने समापन की ओर अग्रसर है। हम कह सकते हैं कि कवि और कविता का यह वर्ष 2021 का अंतिम भाग है। अब आपका अधिक समय न लेते हुए मैं आपके सम्मुख कवित्री संगीता सिन्हा को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। कवित्री संगीता सिन्हा की रचनाएं यद्यपि छोटी होती हैं परंतु होती हैं सारगर्भित। नारी मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति ही कवित्री संगीता की विशेषता है, जो इन्हें अन्य कवित्रियों से कुछ अलग ही पहचान दिलाती है। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ कवित्री संगीता सिन्हा को इन पंक्तियों के साथ कि जीवन में बाहर का मौसम कभी कभी ही तो आता है, जीवन में बाहर का मौसम कभी कभी ही तो आता है, और जैसे प्यासा पपीहा पक्षी केवल सावन में गाता है। अरे मन की पीड़ा होती कैसी, तुमने यह दुख नहीं सहा है। अरे मन के सूने दर्पण पर अब लिखने को क्या शेष रहा है, अब मन के सूने दर्पण पर अब लिखने को क्या शेष रहा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से संगीता सिन्हा शैलेश साहित्य कुंज परिवार को आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में कविता पाठ करने का मौका दिया है, सुअवसर प्रदान किया है। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी कविता पाठ शुरू करती हूँ। मेरी पहली कविता। मैंने देखा है आसपास की औरतों को, मैंने देखा है आसपास की औरतों को, पढ़ा है उनके भावों को। मैंने देखा है अपनी आसपास की औरतों को, पढ़ा है उनके भावों को। उनमें उड़ान भरने की प्रबल इच्छा है, उनमें उड़ान भरने की प्रबल इच्छा है। छूना चाहती हैं आकाश को, छूना चाहती हैं आकाश को, पर रोक लेती हैं अपने पंखों को उड़ान भरने से। छूना चाहती हैं आकाश को, पर रोक लेती हैं अपने पंखों को उड़ान भरने से, क्योंकि उनके सामने एक सवाल आ खड़ा होता है, क्योंकि उनके सामने एक सवाल आ खड़ा होता है। क्या कहेगा समाज, क्या कहेगा समाज। और वे दफन कर देती हैं अपने सपनों को, और वे दफन कर देती हैं अपने सपनों को और जीने लगती हैं वही यंत्रवत जीवन जो युगों से चला आ रहा है, जो युगों से चला आ रहा है। मेरी दूसरी कविता। आओ सखियाँ बैठ जरा, आओ सखियाँ बैठ जरा, तन मन को सुस्ताने दो। आओ सखियाँ बैठ जरा, तन मन को सुस्ताने दो। कुछ तुम अपनी बात कहो, कुछ मेरी बात सुनाने दो। कुछ तुम अपनी बात कहो, कुछ मेरी बात सुनाने दो। चलते चलते थके कदम, चलते चलते थके कदम, अब कदमों को राहत आने दो। आओ सखियाँ बैठ जरा, तन मन को सुस्ताने दो। जो हम रोपे बीज प्यार के, जो हम रोपे बीज प्यार के, उनमें कोपल आ जाने दो। जो हम रोपे बीज प्यार के, उनमें कोपल आ जाने दो। सूनी सूनी इस धरा पे हरियाली फैलाने दो। सूनी सूनी इस धरा पे हरियाली फैलाने दो। आओ सखियाँ बैठ जरा, तन मन को सुस्ताने दो। दर्द भरा बहुत जीवन में, दर्द भरा बहुत जीवन में, थोड़ी खुशी तो आने दो। दर्द भरा बहुत जीवन में, थोड़ी खुशी तो आने दो। छोटी छोटी खुशी बाँट कर लब पर हंसी तो आने दो। छोटी छोटी खुशी बाँट कर लब पर हंसी तो आने दो। आओ सखियाँ बैठ जरा, तन मन को सुस्ताने दो। क्या खोया है क्या पाया है, क्या खोया है क्या पाया है, इन बातों को बिसराने दो। क्या खोया है क्या पाया है, इन बातों को बिसराने दो। कुछ तुम अपनी बात कहो, कुछ मेरी बात सुनाने दो। आओ सखियाँ बैठ जरा, तन मन को सुस्ताने दो। अब प्रेम से उबी हुई युवतियाँ के बारे में अपने कविता से बताना चाहती हूँ। कुछ युवतियाँ जो प्रेम से ऊब जाती हैं, अत्यधिक प्रेम से ऊब जाती हैं, अत्यधिक प्रेम से ऊब जाती हैं कुछ युवतियाँ, जिनको हर पल पीछा करती मुस्कुराती आंखें, जिनसे टपकता प्रेम नहीं आकर्षित कर पाता, जिनको हर पल
पीछा करती मुस्कुराती आंखें जिनसे टपकता प्रेम नहीं आकर्षित कर पाता। वे नहीं डूबती भावनाओं के समुद्र में, वे नहीं डूबती भावनाओं की बहकती नदी में। उन्हें तैरना आता है। वे नहीं डूबती भावनाओं की बहकती नदी में, उन्हें तैरना आता है। तोड़ देती हैं मोह का अदृश्य पिंजरा। वे तोड़ देती हैं मोह का अदृश्य पिंजरा। उड़ जाती हैं आकाश की ओर, और उड़ जाती हैं आकाश की ओर, जहां संपूर्ण आकाश खुले दिल से उनका स्वागत करता है, जहां संपूर्ण आकाश खुले दिल से उनका स्वागत करता है। और इस तरह खुद को बचा लेती हैं कुछ युवतियां प्रेम में डूबने से। धन्यवाद सभी का मेरी कविताएं सुनने के लिए। अभी आपने संगीता सिन्हा की कविताओं का रसास्वादन किया। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति रही कवित्री की। और अब अगले कवि के रूप में आ रहे हैं छिंदवाड़ा से पधारे सहदेव कोले। कवि सहदेव कोले की कविता किसी लीक से बंधी हुई नहीं है। यही कारण है कि कवि सहदेव की रचनाओं में एक विविधता मिलती है। मैं कवि सहदेव कोले को अपनी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कविता पाठ के लिए कि आँखों की होती अपनी जुबान है, आँखों की होती अपनी जुबान है, और आँखों में छिपे तीर और कमान है। आँखों की चमक बताती है इशारों को, आँखों में बसा प्यार और ईमान है, कि आँखों में बसा प्यार और ईमान है। मैं सहदेव कोले निवासी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का रहवासी हूँ। आपके सामने एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाद मुद्दतों के ये हयात मिलती है, मेहनत कशों को ही तो मात मिलती है। गुजरते हैं दिन यहाँ लहू का पानी करके, गुजरते हैं दिन यहाँ लहू का पानी करके, फिर कहाँ कोले सुकून रात मिलती है, सुकून रात मिलती है। दूसरा मुक्तक है, झोपड़ियों में रात बड़ी होती है, महलों की बात बड़ी होती है, यहाँ हर सी को कांधा भी नहीं कोले, वो द्वारे बारात खड़ी होती है, वो द्वारे बारात खड़ी होती है। प्रस्तुत रचना आपके सामने सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है। प्रस्तुत है। सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है, ऐसे में मिलन का प्रिय आभास लग रहा है। सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है, ऐसे में मिलन का प्रिय आभास लग रहा है। रक्त रंजित सूर्य भी छिप गया आकाश में, रक्त रंजित सूर्य भी छिप गया आकाश में। झील के उस पार सही पर लग रही हो पास में, खोज रही नजरें तुम्हें इस ओर से उस छोर तक। खोज रहा मन बावरा आज अमलतास में, खोज रहा मन बावरा आज अमलतास में। बीते दिनों की यादों का बस एहसास लग रहा है, बीते दिनों की यादों का बस एहसास लग रहा है, ऐसे में मिलन का प्रिय आभास लग रहा है। सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है, सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है। टेसुओं सा सुर्ख यौवन भी नशीला लग रहा है, टेसुओं सा सुर्ख यौवन भी नशीला लग रहा है। उन्हीं से अंबर तक मौसम सजीला लग रहा है, उन्हीं से अंबर तक मौसम सजीला लग रहा है। आम्रकुंज हिंडोलों से मानो लचीला लग रहा है, आम्रकुंज हिंडोलों से मानो लचीला लग रहा है। कश्मीरी फुहारों से यौवन गीला लग रहा है, कश्मीरी फुहारों से यौवन गीला लग रहा है। मंद पवन का स्पर्श भी मानो पलाश लग रहा है, ऐसे में मिलन का प्रिय आभास लग रहा है। सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है, सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है। ओस कणों से सज्जित है औनी पर हरियाली और, ओस कणों से सज्जित है औनी पर हरियाली और। चांदनी से सुशोभित आकाश लग रहा है, चांदनी से सुशोभित आकाश लग रहा है। खत्म हो गया सिलसिला दूरियों का यहाँ, खत्म हो गया सिलसिला दूरियों का यहाँ। अंबर भी आज औनी के पास लग रहा है, अंबर भी आज औनी के पास लग रहा है। सुर्ख सावन भी आज
मधुमास लग रहा है, सुर्ख सावन भी आज मधुमास लग रहा है, ऐसे में मिलन का प्रिय आभास लग रहा है, ऐसे में मिलन का प्रिय आभास लग रहा है। घटना प्रस्तुत है आपके सामने। अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, कब्जा करने दूसरों की सरहद पर न जाओ तुम। अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, कब्जा करने दूसरों की सरहद पर न जाओ तुम। मानव का इतिहास यही है, मानव का इतिहास यही है, जन जन का विश्वास यही है। मानव जन्म जीवन में आए हो तो मानवता निभाओ तुम, मानव जीवन में आए हो तो मानवता निभाओ तुम। अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, कब्जा करने दूसरों की सरहद पर न जाओ तुम। जिस धरा पर जन्म लिया है, जिसका शीतल जल पिया है, जिस धरा पर जन्म लिया है, जिसका शीतल जल पिया है, जिसका तुमने अन्न खाया है उसका माटी का कर्ज चुकाओ तुम, जिसका तुमने अन्न खाया है उस माटी का कर्ज चुकाओ तुम। अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम। पाप पुण्य का मेल नहीं है, पाप पुण्य का मेल नहीं है, जीवन कोई खेल नहीं है। अलगाववादी धारा को दिल से भूल जाओ तुम, अलगाववादी धारा को दिल से भूल जाओ तुम। अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, कब्जा करने दूसरों की सरहद पर न जाओ तुम। विश्व युद्ध के कर्तन देखो, विश्व युद्ध के कर्तन देखो, हो गए कैसे परिवर्तन देखो। नागासाकी हिरोशिमा में शिवसा तांडव नर्तन देखो, नागासाकी हिरोशिमा में शिवसा तांडव नर्तन देखो। जियो और जीने दो सबको अपना फर्ज निभाओ तुम, जियो और जीने दो सबको अपना फर्ज निभाओ तुम। अब आओ आओ हिल मिल कर सबको गले लगाओ तुम, आओ हिल मिल कर सबको गले लगाओ तुम। अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम, अपनी अपनी धरती पर कमाओ और खाओ तुम। कब्जा करने दूसरों की सरहद पर न जाओ तुम, कब्जा करने दूसरों की सरहद पर न जाओ तुम। तो मित्रों, अभी आपने छिंदवाड़ा से पधारे कवि सहादेव कोले को सुना, और अब आपके सम्मुख आ रहे हैं नागपुर से पधारे शायर शादाब अंजुम। भाई अंजुम की लेखनी गज़लों पर तो चलती ही है, साथ ही गज़ल पर भी पूरी पकड़ है इनकी। इतना ही नहीं, शायर शादाब अंजुम ने एक और नई विधा की गज़ल लिखी है, और यह विधा है हकलाती गज़ल। इन गज़लों की विशेषताएं तो आप सुनकर ही जान पाएंगे। मैं आवाज़ दे रहा हूँ गज़लकार शादाब अंजुम को इन पंक्तियों के साथ। जो आँखों की भाषा न समझे वह नादान है, जो आँखों की भाषा न समझे वह नादान है, अरे उसके लिए सकल जग ही जैसे वीरान है। अरे जो समझ पाया है आँखों की भाषा को, समझो वही जग में सच्चा इंसान है, समझो वही जग में सच्चा इंसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शादाब अंजुम अपनी एक गज़ल लेकर हाज़िर हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं कि अदू की फ़ौज में घोड़े बहुत हैं, अदू की फ़ौज में घोड़े बहुत हैं, हमारे पास भी थोड़े बहुत हैं, हमारे पास भी थोड़े बहुत हैं, और खफा हैं बेशतर एक दूसरे से, कि खफा हैं बेशतर एक दूसरे से, बज़ाहिर खुश यहाँ जोड़े बहुत हैं, बज़ाहिर खुश यहाँ जोड़े बहुत हैं। और शेर देखिए कि ये कहते हैं निशाने पुश्ते लैला, कि ये कहते हैं निशाने पुश्ते लैला, कि खाए कैस ने कोड़े बहुत हैं, कि खाए कैस ने कोड़े बहुत हैं। और ये शेर देखिएगा कि सितम अपनों के और गैरों के ताने, कि सितम अपनों के और गैरों के ताने, वफ़ा की राह में रोड़े बहुत हैं, वफ़ा की राह में रोड़े बहुत हैं, अदू की फ़ौज में घोड़े बहुत हैं। और ये शेर देखें कि तरक्की के लिए टेके हैं घुटने, तरक्की के लिए टेके हैं घुटने, और उसने हाथ भी जोड़े बहुत हैं, और उसने हाथ भी जोड़े बहुत हैं। और ये आखिरी शेर के यकीनन एक दिन कीड़े पड़ेंगे, कि यकीनन एक दिन कीड़े पड़ेंगे, सियासी जिस्म पर फोड़े बहुत हैं, सियासी जिस्म पर फोड़े बहुत हैं। और मक्ता देखें कि
हकीकत से बहुत ख़ाइफ थे अंजुम, हकीकत से बहुत ख़ाइफ थे अंजुम, सो हमने आईने तोड़े बहुत हैं, सो हमने आईने तोड़े बहुत हैं, अदू की फ़ौज में घोड़े बहुत हैं, हमारे पास भी थोड़े बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब दोस्तों, मैं शादाब अंजुम आज आपके सामने एक मज़ाहिया कलाम पेश कर रहा हूँ जिसे लोगों ने हकली गज़ल का नाम दिया है। हालांकि मैंने तो इसका कोई नाम नहीं दिया और गज़ल का कोई उन्वान होता भी नहीं है। तो बस इस गज़ल में हकलाहट के ज़रिए वज़न पूरा करने की कोशिश की है। मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब है कि डार्लिंग मेरे साथ तुम ठीक से रहा करो, डार्लिंग मेरे साथ तुम ठीक से रहा करो, गगवार जाहिलों की तरह रोज़ यूँ न लड़ा करो, गगवार जाहिलों की तरह रोज़ यूँ न लड़ा करो। और उसने मतलब है कि है बड़ा तो तुम्हारा जिस्म, दादा दिल भी अपना बड़ा करो, कि है बड़ा तो तुम्हारा जिस्म, दादा दिल भी अपना बड़ा करो, चाय पान के वास्ते जजा जेब खर्च दिया करो, चाय पान के वास्ते जजा जेब खर्च दिया करो। और शेर है कि बबुलाता हूँ मम मिलने जब बबुआ भी साथ में आती है, बुबुलाता हूँ मम मिलने जब बबुआ भी साथ में आती है, चकमा दे के बुआ को तुम मम मेरी जान मिला करो, चकमा दे के बुआ को तुम मम मेरी जान मिला करो। और शेर है कि मम मुश्किलों का मेरी सबब बबनी तुम्हारी ये हरकतें, मम मुश्किलों का मेरी सबब बबनी तुम्हारी ये हरकतें, न बेहिजाब रहा करो, न मटक के यूँ चला करो, न बेहिजाब रहा करो, न मटक के यूँ चला करो। और ये शेर देखिए कि नहीं उम्र ये शबाब की, दद दिल मगर जवान है, नहीं उम्र ये शबाब की, दद दिल मगर जवान है। ममा मैं कहूँ तुम्हें महजबी, चांद तुम भी कहा करो, ममा मैं कहूँ तुम्हें महजबी, चांद तुम भी कहा करो। और ये देखिए शेर बशीर बद्र साहब के शेर पर तज़मीन है कि नी निकट घुसोगे तो खाओगे लललात और जूतियाँ, नी निकट घुसोगे तो खाओगे लललात और जूतियाँ, न नए मिजाज का शहर है फासले से मिला करो, न नए मिजाज का शहर है फासले से मिला करो। अभी आपने शादाब अंजुम की गज़लों को सुना। हम आशा करते हैं कि आपको आज का कवि सम्मेलन पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब समय आ गया है आप सभी से विदा लेने का। हाँ, मैं यह तो बताना भूल ही गया कि कविताएं सुनने के बाद सब्सक्राइब करके घंटी बजाना न भूलें, जिससे आपको कवि और कविता के अगले भाग की जानकारी सीधे मिल सके। अंत में आप सभी को नूतन वर्ष के आगमन की शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।